हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति किसे कहते हैं और उसके प्रकारों को समझेंगे। तो शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द शक्ति को हम शब्द वृद्धि भी कहते हैं। शब्द शक्ति मतलब शब्दों की शक्ति। हिंदी व्याकरण में किसी भी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सभी लोगों के लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार लेता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी? शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। यह शब्द और शक्ति के समन्वय से बना है। ठीक है, तो शब्द शक्ति मतलब क्या हुआ? शब्दों की शक्ति। ओके, तो शब्द शक्ति के प्रकार क्या होंगे? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अविदा, लक्षणा और व्यंजना। तो पहली है अविदा। तो अविदा को समझते हैं हम। अविदा क्या होती है? वे वाक्य जिनका साधारण शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान होता है, जिनका साधारण सा शाब्दिक अर्थ होता है, उसे अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। इसमें सभी पाठकों अथवा श्रोताओं के लिए वाक्य का अर्थ समान होता है। जैसे कि हिंदी एक भाषा है, तो हिंदी एक भाषा है नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसका वाक्य का अर्थ क्या है? साधारण सा है, क्योंकि हिंदी एक भाषा है और भाषा किसी से भी वार्तालाप करने का एक माध्यम हो सकता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी भी वार्तालाप करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो ये सभी के लिए समान है। ठीक है, इसमें कोई स्पेशल कोई अर्थ नहीं समझ सकता है। ठीक है, अगला है हमारा लक्षणा। तो लक्षणा क्या होती है उसको समझते हैं हम। यहाँ वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न भिन्न हो सकता है या भिन्न भिन्न होता है। साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न भिन्न होता है। जिस वाक्य का सामान्य अर्थ कोई महत्व रखे अथवा नहीं, लेकिन वह वाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। जिस वाक्य का सामान्य अर्थ कोई महत्व रखे अथवा नहीं, लेकिन वह वाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य शब्दों में यह शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने के लिए कोई शब्द प्रयुक्त हो रहा है, वहाँ पर यह शब्द शक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे कि उदाहरण, रामू शेर है। तो रामू तो शेर हो नहीं सकता है, क्योंकि शेर एक जानवर है और रामू एक व्यक्ति है। लेकिन रामू के जो हाव भाव होंगे, विचार होंगे, कार्य होंगे, वह तो शेर जैसे हो सकते हैं ना। मतलब रामू एक बहादुर इंसान हो सकता है ना, इसीलिए बोला गया है कि रामू शेर है। तो रामू की विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या दिया है। यहाँ दिया गया वाक्य एक लघु वाक्य है और इसका अर्थ सामान्य नहीं है। अर्थात रामू एक व्यक्ति है, चूंकि वह आदमी है तो शेर नहीं हो सकता है, क्योंकि शेर एक जानवर है, लेकिन उसके हाव भाव, विचार तथा कार्य शेर जैसे हो सकते हैं। अर्थात यहाँ रामू की विशेषता बताई गई है। ठीक है, अगला है हमारा व्यंजना। तो व्यंजना क्या है? व्यंजना को पढ़ते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इससे उत्पन्न भाव को व्यंग्यार्थ कहा जाता है या फिर व्यंजना कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण, सुबह के 8 बज गए। तो सुबह के 8 बज गए मतलब, तो वाक्य का अर्थ और भावार्थ यहाँ साधारण सा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो रात भर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, पहरेदारी कर रहा है, तो उसका अर्थ होगा कि अब छुट्टी हो गई, अब मुझे घर जाना है, आराम करना है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो कार्यालय जाता है, उसके लिए अर्थ क्या होगा कि उसे अब ऑफिस जाना है, कार्यालय जाना है, 8 बज गए हैं। लेकिन एक गृहिणी महिला इसका अर्थ अपने घर के कार्यों से जोड़कर देखेगी कि उसको घर के कार्य करना है। बच्चे इसका अर्थ क्या देखेंगे कि उनको विद्यालय जाना है, विद्यालय का समय हो गया है। पुजारी इसका अर्थ क्या लेगा कि उसको अपना पूजा पाठ करना है। ठीक है, अर्थात वाक्य एक है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावार्थ अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक शब्द शक्ति और उसके प्रकार। तो शब्द शक्ति क्या होती है? शब्दों की शक्ति। ठीक है, और उसके 3 प्रकार हैं, लक्षणा, अविदा और व्यंजना।
ठीक है। ठीक है, आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। आप इसको फिर से देखिएगा, पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।